हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। होप सो यू ऑल आर डूइंग गुड देयर एंड आई एम ऑल्सो गुड हेयर। तो वीडियो के अंदर आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। अगर आपको मुझसे कंसल्टेशन लेनी है या गाइडेंस लेनी है, अगर आप कहीं पर भी स्ट्रक हो और आपको राइट वे चाहिए चीज़ों को, अपनी लाइफ को सही पाथ पे लाने के लिए, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हो। वहाँ से आप डिटेल्स ले सकते हो। और एक और बात मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ, जो मेरे फर्स्ट 10 क्लाइंट्स होंगे उनको मैं लाइफ टाइम के लिए 50% ऑफ देने वाली हूँ। वो कभी भी किसी भी पॉइंट पर मुझसे दोबारा कंसल्ट अगर करना चाहेंगे तो उनके लिए हमेशा 50% ऑफ मेरी तरफ से रहेगा। तो इसीलिए हरी अप, जल्दी करिए, बुक योर स्लॉट्स नाउ। तो आज का हमारा टॉपिक है बात करने का कि अगर आपकी लाइफ में कोई भी इंसान आपसे हाथ जोड़कर दूर जा चुका है, कह चुका है कि आज हमारी लाइफ का लास्ट मीटअप है, मैं दोबारा कभी तुझसे नहीं मिलना चाहूँगा या चाहूँगी, तो भी वो इंसान आपकी ज़िंदगी में वापस लौटकर आपसे माफ़ी मांगकर आपकी ज़िंदगी में आपके साथ रहने की ज़िद करने लगेगा। येस, दिस इज़ 100% ट्रू। तो जानिए कैसे। कैसे कैसे पे जाने से पहले कुछ बातें आपको याद रखनी पड़ेगी। हमेशा मैं अपनी वीडियो के अंदर सेल्फ कॉन्सेप्ट और सेल्फ लव के ऊपर बात करती हूँ। तो सबसे ज़रूरी आपका सेल्फ कॉन्सेप्ट है। जिस दिन आपका सेल्फ कॉन्सेप्ट चेंज होने लगेगा, उस दिन चीज़ें आपके लिए बदलने लगेगी। जिस दिन आप अपने आप को अलाइन करने लगोगे, उस दिन सारी चीज़ें आपकी अलाइन होने लगेंगी। ठीक है। अगर आप एक पर्टिकुलर डिज़ायर को लेके मैनिफेस्ट कर रहे हो और आपका सेल्फ कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग है, तो बिलीव मी, वो आप वहाँ पर सिर्फ एक पर्टिकुलर डिज़ायर ही नहीं, पता नहीं कितनी ऐसी छोटी छोटी डिज़ायर और साइड बाय साइड जो आप चाहते होंगे वो साथ के साथ आप मैनिफेस्ट कर लोगे। तो इस मैनिफेस्टेशन जर्नी के अंदर आगे बढ़ने के लिए सबसे पहला और क्रूशियल स्टेप आपका सेल्फ कॉन्सेप्ट ही है। जब तक आप अपना सेल्फ कॉन्सेप्ट चेंज नहीं करोगे, तब तक आपके लिए चीज़ें वर्क नहीं करेगी। वो हमेशा आपसे दूर ही दूर, आपकी डिज़ायर आपसे जाती रहेगी और आप उसके पीछे पीछे भागते रहोगे। तो जब आप खुद से प्यार करने लगोगे, जब आप अपने आप को रिस्पेक्ट देने लगोगे, जब आप अपने आप प्रायोरिटी देने लगोगे, तो दुनिया आपको प्रायोरिटी देने लगेगी, दुनिया आपकी रिस्पेक्ट करेगी, हर कोई आपकी रिस्पेक्ट करेगा। तो इसीलिए आप ये मत सोचो कि मैं सामने वाले बंदे की रिस्पेक्ट करूँ। नो, गिव दिस पावर टू योर सेल्फ कि मैं अपनी रिस्पेक्ट करूँगी तो दुनिया मेरी रिस्पेक्ट करेगी। ये बात आप अपने दिमाग के अंदर बिल्कुल बैठा लो। ठीक है। जिस दिन आप ये पावर सामने वाले को दोगे, उस दिन से सारा खेल ख़त्म हो जाएगा और आप जो हो दूसरों के इशारों पे नाचने लगोगे। तो वो पावर सिर्फ़ और सिर्फ आपके हाथ में है, तो ये पावर आप किसी को भी नहीं दे सकते। ठीक है। सेल्फ लव और सेल्फ कॉन्सेप्ट के बाद हम आगे बढ़ते हैं एफर्मेशंस के ऊपर। आपकी जो भी पर्टिकुलर डिज़ायर है, अगर आप चाहते हो कि आपका एसपी आपसे शादी करे, या फिर आप कॉन्टैक्ट मैनिफेस्ट करना चाहते हो, या फिर आप सॉरी मैनिफेस्ट करना चाहते हो, तो सबसे पहले सामने वाली सोल को आपको माफ़ करना होगा। उसको आपको माफ़ी देनी पड़ेगी। उसने आपके साथ कितना ही मर्ज़ी गलत क्यों ना किया हो, कितनी ही हद तक, कितना ही लेवल तक उसने आपके साथ बदतमीज़ी क्यों ना की हो, गाली गलौज क्यों ना की हो, आपकी बेइज्जती क्यों ना की हो, लेकिन आपको उसके लिए नहीं, आपको अपने आप को आगे बढ़ाने के लिए, आपको अपने आप को हील करने के लिए, आपको अपनी लाइफ में बहुत कुछ हासिल करने के लिए उसको माफ़ करना पड़ेगा। यस। तो उसके लिए सबसे बेस्ट है हो अपोनो प्रेयर। आप वो प्रेयर फॉलो कर सकते हो। आपकी जो भी पर्टिकुलर इंटेंशन है वो आप उसके अंदर डाल सकते हो। लेकिन आपको लगता है कि इंटेंशन नहीं डालना मेरे को, तो आप सिंपली वो 4 शब्द जो होते हैं, आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू, वो आप बोल सकते हो। सुबह शाम अगर आपको लगता है कि मुझे ज़्यादा ज़रूरत है, ज़्यादा मैं डेस्परेट हूँ, ज़्यादा मैं डिप्रेशन में हूँ, तो आप 2 टाइम इसको डेफिनेटली फॉलो कर सकते हो। लेकिन इफ़ यू आर नॉर्मल, तो एक टाइम आपके लिए डेफिनेटली वर्क करेगा। आपको डेली 108 टाइम्स ये होपोनोपोनो प्रेयर करनी है, जब तक आपके अंदर से ये आवाज़ ना आ जाए कि नाउ आई एम फीलिंग गुड।
अब वो मेरी लाइफ से जा चुका है, अब वो कुछ मर्ज़ी अपनी लाइफ में कर रहा होगा, मुझे कुछ उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जब ये वाली फीलिंग आपके अंदर से आने लग जाएगी, तब आप समझ लेना कि आपने सेल्फ सामने वाली सोल को माफ़ कर दिया है। ठीक है, सेकंड स्टेप हो जाने के बाद जब आप सामने वाली सोल को माफ़ कर दोगे, तो इसका मतलब आपने खुद को भी माफ़ कर दिया, आपने खुद के लिए भी बहुत सारे रास्ते खोल दिए हैं। बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ जो आपके रास्ते के अंदर रुकी हुई थी, वो आपने अपने लिए भी खोल दी है। नॉट ओनली एसपी, नॉट ओनली एनी अदर रिलेशन, आपने अपने खुद के लिए भी बहुत सारा काम किया है। ठीक है, अब हीलिंग के बाद हम नेक्स्ट स्टेप पे आते हैं, पॉजिटिव एफर्मेशंस के ऊपर। आपकी जो भी पर्टिकुलर डिज़ायर है, शादी मैनिफेस्ट करना या फिर नो कॉन्टैक्ट मैनिफेस्ट करना या फिर सॉरी मैनिफेस्ट करना, आप उसको जब आप उसको माफ़ कर दोगे, तो डेफिनेटली आपके अंदर कोई भी ग्रजेस नहीं रहेंगे उसको लेके, तो आपके अंदर कोई भी फियर नहीं रहेगा सामने वाले को लेकर। तो आप जो हो आराम से उसको लेकर पॉजिटिव एफर्मेशन दे सकोगे। आप ऐसे पॉजिटिव एफर्मेशन दे सकते हो कि मेरी शादी एसपी के साथ हो चुकी है, मेरा एसपी मेरे पीछे पागल है, वो मुझे डेली कांटेक्ट करता है, वो मेरे लिए सपोर्ट करता है, मेरे लिए स्टैंड लेता है, मुझे सपोर्ट करता है। ठीक है, अपनी फैमिली से उसने मेरे लिए बात करी है, उसको ऐसा लगता है कि मैं उसकी लाइफ में बेस्ट हूँ, मुझसे बेस्ट उसकी लाइफ में कोई और हो ही नहीं सकता। इस तरीके से पॉजिटिव एफर्मेशंस आपको देनी है। आपको आंखें बंद कर 5 मिनट उस मोमेंट को विजुअलाइज करना है। द मोमेंट योर एसपी इज सेइंग ऑल दीज थिंग्स टू यू, आपको वो फीलिंग के अंदर जाना है। जब आप ये सारी चीज़ें कर लोगे, उसके बाद आपको ये सारी चीज़ें यूनिवर्स को सरेंडर करनी है। यूनिवर्स को सरेंडर करने के बाद आपको लेट गो करना है और इस चीज़ से डिटैच होना है। देखो, डिटैच होने का मतलब ये नहीं कि आप उस डिज़ायर को भूल जाओ, आप उसके बारे में ख्याल ही ना लेकर आओ। डिटैच होने का मतलब ये है कि आप अपने बाकी एरियाज़ में भी काम कर रहे हो। इसका मतलब ये नहीं है कि आप उसको पकड़ के बैठने लग जाओ और देखने लग जाओ कि मैंने तो एफर्मेशंस दी हैं तो काम क्यों नहीं कर रही। एफर्मेशंस आर ऑलवेज वर्किंग बिहाइंड द सीन, चाहे वो आपको दिख रही हो चाहे ना दिख रही हो, उससे फ़र्क नहीं पड़ता। द मोमेंट यू स्टार्टेड अफर्मिंग, उसी वक्त से चेंजेस होने शुरू हो जाते हैं। कुछ ना कुछ 1% 2% कुछ ना कुछ उसी मोमेंट से स्टार्ट होने लग जाते हैं। ठीक है, तो डिटैचमेंट होने का मतलब ये है कि आप अपने बाकी एरियाज़ में भी काम कर रहे हो। अगर वो पर्सन आपके माइंड में है, फिर भी आप जो हो उसको लेके रिलैक्स हो, तो वो डिटैचमेंट होना होता है। डिटैचमेंट का मतलब ये नहीं क्या कि आप उसको भूल ही जाओ, तो भूल जाओगे तो फिर वो मैनिफेस्टेशन किसी काम की नहीं रहेगी। ठीक है, पूरा दिन अगर आपने 5 मिनट 10 मिनट लग के ये काम किया है, तो रेस्ट ऑफ योर डे आप जो हो अपने बाकी काम को दो, बाकी एरियाज़ को दो, बाकी जगह आप अपनी डेवलपमेंट करो, बाकी जगह आप अपनी ग्रोथ करो। तो जब ये सारा प्रोसेस आपका हो जाएगा, तो आप देखना आपकी डिज़ायर आपके पास कैसे आपके पास आती है, और बहुत ही तेज़ी से आप इसको मैनिफेस्ट कर लोगे। ठीक है, सबसे पहले आपको स्टार्टिंग की 2 बातें तो बिल्कुल याद रखनी है, सेल्फ कॉन्सेप्ट और हीलिंग। वो 2 चीज़ें जब आप कर दोगे, तो आपकी डिज़ायर आपके पास बहुत ही तेज़ी से दौड़ दौड़ कर आपके पास आएगी। तो होप सो आपको समझ में आया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे ब्लेस्ड, टेक केयर एंड आई लव यू ऑल, बाय।